भाग शायान, ये हमें काट लेगा। अरे हादी रुक जा यार, इसे प्यार करने की कोशिश करते हैं। और बेंच के साथ नीचे बैठकर उस पपी पर जैसे ही शायान ने हाथ रखा था, वो छोटा सा पपी जब बेंच से निकला तो बड़ा हो गया था और वो भौंकते हुए शायान और हादी के पीछे भागा, जो मम्मी मम्मी करते पूरे पार्क के चक्कर काटने लगे थे। अब शेरू रुक जाओ शेरू, चाहत हंसते हुए आई और अपनी गुड़िया बेंच पर रखते शेरू को बुलाया, जिस पर वो उसकी तरफ भाग आया। ये तुम्हें काट लेगा। उन दोनों बच्चों ने चाहत को वार्न किया था, नहीं काटेगा, तुम दोनों बाहर आ जाओ। और वो डरते हुए जैसे ही बाहर आए थे, चाहत ने उन दोनों को बेंच पर बैठने का कहा। डरो मत, शेरू कुछ नहीं कहेगा। शेरू कम ऑन, शेक हैंड करो। और शेरू ने जैसे ही अपना पाँव आगे बढ़ाया, दोनों की चीख निकली थी। ओफो, कहा ना कुछ नहीं कहता, तुम दोनों शेरू को डरा रहे हो, हाथ दो इसको। और उन दोनों ने शेरू के सर पर हाथ रखा तो शेरू उनके पाँव भी चाटने लगा। देखा, वो हंस रही थी और पीछे हसीब और साइमा भी। ये सुलेमान भाई की बेटी है, कुछ अजीब। साइमा प्लीज़, वो बच्ची है, ज़रा सी बीमार है, ऐब मत निकालना इसमें। हसीब ने सख्ती से भी मना किया था। हसीब, मैंने तो वैसे ही पूछा है, नाम क्या है? चाहत, बाजी अभी काम पर गई हैं तो चाहत नैनी के साथ होती है। चाहत बेटा, हमारे घर चलना है। हसीब की आवाज़ सुनकर चाहत उसकी तरफ भागी थी और टांगों के साथ लिपट गई थी। हसीब मामू, चाहत मेरी बच्ची। हसीब ने बहुत मोहब्बत से चाहत के माथे पर बोसा देकर उसे गोद में उठाया था। और ये साइड बहुत नई थी हादी और साइमा के लिए। हसीब, आपने बताया ही नहीं कि आपकी इतनी अटैचमेंट रही है इस बच्ची से। मैं जब भी दुबई मीटिंग के लिए जाता था, मेहरमा बाजी की तरफ ठहरता था और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड चाहत, मामी को शेक हैंड करो। पर चाहत ने शेक हैंड की बजाय साइमा के सामने बाजू खोले थे। साइमा ने हैरानगी से हसीब को देखा। ये हमारी एंजल हाथ नहीं मिलाती, गले मिलती है, वही तुम्हें कह रही है। और कुछ सेकंड में साइमा ने उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया था। मामू, मामी बहुत प्रीटी है। साइमा के गाल पर बोसा देने के बाद उसने जैसे ही साइमा के कंधे पर सर रखा था, साइमा की आंखें भर आईं उस बच्ची की मासूमियत और फिर उसके सर को देखकर। इट्स ओके साइमा, मेरी हालत भी ऐसी थी जब मैं इस एंजल से मिला था, ऐसे ही जज्बाती हुआ था। साइमा की आंखें साफ किए वो कुछ देर वहीं बच्चों के साथ उस पार्क में खेलते रहे, फिर चाहत को अपने घर ले गए जहां चाहत सबसे मिली थी। वाओ, इतनी बड़ी गुड़िया, सुलेमान बाबा। सुलेमान का मुंह शौक से खुला रह गया था और जब ये बात सुनते ही चांदनी के हाथों से चाय का कप गिरा। सब खड़े हो गए थे, मेहरमा और उसका हस्बैंड, सुलेमान के वालिद, सब सिवाय खुश होती चाहत, सुलेमान और चांदनी के। चाहत बेटा, आई नो वो मेरे बाबा नहीं हैं, पर मैं उन्हें बाबा कह सकती हूँ ना, सुलेमान बाबा। वो सुलेमान के सामने जैसे ही खड़ी हुई थी, सुलेमान घुटनों के बल बैठ गया था। बिल्कुल मेरी एंजल, क्यों नहीं। ओके बाबा, दैट्स इनफ। चाहत, अपने खिलौने उठाकर रूम में जाओ। पर माँ, नाओ। ओके, वो रोते हुए चली गई थी, सब गिफ्ट छोड़कर। सीरियसली चांदनी, सुलेमान सब कर सकता है मगर वो डिज़र्व नहीं करता। सुलेमान सब डिज़र्व करता है पर हम दोनों को नहीं। हम आधे अधूरे लोग हैं और मैं जितनी मर्जी नाराज़गी जता लूँ मगर बहरोज़ हाकिम ये डिज़र्व नहीं करता कि उसका बच्चा उसे छोड़कर किसी और को बाप कहे। अपने आंसू साफ किए चांदनी ने मुंह फेर लिया था। वो जानती थी वो सुलेमान को बुरी तरह हर्ट कर चुकी है। सुलेमान, इट्स ओके चांदनी, आगे कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा मनाया है मैंने? चांदनी की आंखों से फिर से आंसू निकल आए थे, जिन्हें सुलेमान ने अपनी उंगलियों से साफ किया। उसे फिक्र नहीं थी, पीछे उसके वालिद बैठे थे, बड़ी बहन बैठी थी। उसे फिक्र थी तो बस चांदनी और उस बच्ची की, जो सुलेमान की जिंदगी बन गए थे। थैंक यू, मैं चाहत को मना लाऊं, फिर कुछ मज़ेदार सा बनाती हूँ। अंकल, आपने डिनर करके जाना है। एंड यू मिस मेहरमा। हाँ हाँ, तुम ना भी कहती तो हमने रुकना ही था मैडम। मैं चाहत को मना कर ले आता हूँ प्लीज़। ओके। मेहरमा और चांदनी किचन की तरफ चले गए और सुलेमान ऊपर रूम में। सुलेमान के डैड सब देखते ही रह गए थे। सुलेमान बेटा, आज से 4 साल पहले भी रोका था मैंने तुम्हें। इस रास्ते पर सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। चांदनी का शोहर उन दोनों को ले जाएगा जब उसे सच्चाई पता चलेगी। और फिर उस शेर ने उस बिल्ली को गुस्से से देखा और उसकी तरफ ऐसे लपका। सुलेमान कोट उतार कर बेड पर जंप करते हुए बोला था, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात, लेकिन हम अपनी गुड़िया को सुनाते हैं। जमीन पर फेंकी हुई गुड़िया उठाकर वो बेड पर बैठ गया जहां
जहाँ चाहत तकिए में मुंह छुपाई लेटी थी। अच्छा तो कहाँ था मैं? हाँ, उस शेर ने बिल्ली को खा लिया। रॉन्ग, अभी उस शेर ने गुस्से से देखा था, खाया नहीं था। चाहत ने तकिए से मुंह उठाकर जैसे ही कहा, सुलेमान से रहा नहीं गया और चाहत को उठाकर अपने साथ लिटा लिया। हाँ तो उस शेर ने उस बिल्ली को गुस्से से देखा ऐसे और गुर्राया। वो बच्चा बन गया था और जब मुंह खोलकर शेर जैसी एक्टिंग की तो चाहत की हंसी पूरे कमरे में गूंजी थी। डैड, दरवाजे पर खड़े वालिद ने जल्दी से आंखें साफ की थी। मैं डरने लगा हूँ मेहरमा बेटा, मेरे बेटे का ख्वाब टूटा तो वो बिखर जाएगा। ऐसा नहीं होगा पापा, मैं बहुत जल्दी चांदनी से बात करके डिवोर्स के पेपर्स भिजवाऊंगी पाकिस्तान। ऐसा मुमकिन नहीं है बच्चे, वो बहरोज़ हाकिम है। जो मैंने सुना वो तुम सुनोगी ना तो हैरान रह जाओगी। जिस पर मेहरमा ने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। लीव मी डैड, बहरोज़ हाकिम को इतना तो मैं पहचान गई हूँ, अब वो और शौक नहीं कर सकता हमें। मगर वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में बहरोज़ हाकिम का जुल्म सर चढ़ कर बोलने वाला था। डिनर रेडी है आप दोनों। चांदनी मुकम्मल लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई थी जब अंदर रूम का मंजर देखकर, जहां बेड पर सुलेमान के कंधे पर सर रखे चाहत सो चुकी थी और सुलेमान भी। वो दोनों को उठाने के लिए आगे बढ़ी पर फिर कदम पीछे खींच लिए और लाइट्स ऑफ करके वापस आ गई। ये सब क्या हो रहा है? चाहत की अटैचमेंट सुलेमान के साथ, क्या ये सब ठीक हो रहा है? क्या बहरोज़ ये सब बर्दाश्त कर सकेगा? जब अपने छोड़ दें तो गैरों पर भी यकीन डगमगा जाता है, मगर उन लोगों ने मुझे ऐसे थाम रखा है जैसे मैं इनकी अपनी हूँ। मैं कैसे इनके एहसान चुका पाऊंगी, खासकर सुलेमान का। और शेरू, मैं उसे भी बुलाऊं प्रीति प्लीज़? ज़ैनब ने गुस्से वाली नज़रों से उस बच्ची को देखा था, जबकि साइमा और चची ने हंसते हुए हाँ में जवाब दिया। शेरू, और वो भी भागते हुए अंदर आया था, जिसे देखकर सबसे पहले ज़ैनब बेगम डर कर उठी और दूसरी तरफ भागी थी। ज़ैनब सबके सामने तो दूर रहें, वो मेराज के गले जैसे ही लगी थी, डरते हुए मेराज साहब ने भी टीयर किया था उन्हें। कम ऑन शेरू, सबसे शेक हैंड करो। और वो पपी बारी बारी सबके पास जा रहा था। इतनी खुशी में चाहत भागते हुए तालियां बजा रही थी और अचानक वो किसी की टांगों से टकरा कर गिरी, और जिस शख्स से टकरा कर गिरी वो कोई और नहीं, बहरोज़ हाकिम था। आउच! चाहत की कोहनी पर रगड़ लगी थी, पर बहरोज़ ने एक नज़र उसे देखा और देखते ही बहरोज़ के चेहरे के तासुरात अब नफ़रत में बदल गए। सीरियसली? से सॉरी, बहरोज़ का कोट खींचकर चाहत ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया था उसे। सॉरी किस लिए? आपकी वजह से मैं नीचे गिरी हूँ। गेट आउट, और इसे भी लेकर जाओ। साइमा, हसीब, ये सब होता है इस घर में? कैसे लोगों और जानवरों को बुलाते हो तुम लोग? वो दरवाजे की तरफ इशारा किए चाहत को बहुत तल्खी से कहता अंदर की जानिब चला गया। बहरोज़ भाई क्या हो गया है? क्या हो गया है बहरोज़ भाई? वो बच्ची, पागल बच्ची, उसे देखकर ही लग रहा है, और आप उसे बच्चों के साथ खेलने दे रहे हैं, वो कह रहा था। और घर वाले चाहत को बाहर जाते देख बहरोज़ पर गुस्सा होने लगे। आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, और जब चाहत बाहर आई तो रोड से चांदनी आती दिखाई दे रही थी। चाहत, उसने मुस्कुराते हुए कहा और झुककर अपनी बेटी को उठाकर अपने गले लगाया था। मामा, आपने कहा था ना कि मैं स्पेशल एंजल हूँ, मैं एंजल हूँ, फिर वो अंकल ने मुझे अपने घर से क्यों निकाल दिया? वो अंकल बहुत बुरे हैं मामा। चांदनी के चलते हुए कदम रुके थे। अपनी बेटी की बातों पर मुस्कुराते हुए वो होंठ सख्त पड़े। उसकी बात सुनकर उसने आहिस्ता से अपनी बेटी को गोद से नीचे उतारा और घुटनों के बल बैठकर उसे अपने गले से लगाकर आहिस्ता से पूछा, आप तो अपने फ्रेंड से मिलने गई थी बच्चे, फिर किस अंकल ने कहा? क्या आप मुझे बता सकती हैं? और जब उस मासूम बच्ची ने कुछ देर पहले होने वाली बातों को बताया तो चांदनी वापस उसका हाथ पकड़े उसी घर में वापस ले गई, जहां से अभी अभी वो अपनी बच्ची को वापस घर ले जाने के लिए आई थी। मेरा बेटा किसी डिफेक्टेड बच्चे के साथ नहीं खेलेगा। वो लड़की मुझे इस घर में दोबारा नजर ना आए। आप लोगों को पूरे शहर में वो गरीब लोग ही मिले थे दोस्ताना बनाने के लिए, और तुम शायान, आइंदा के बाद मैं तुम्हें खेलते हुए ना देखूं उससे। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, बीमार बच्चों को भेज देते हैं ताकि मेरा बेटा किसी डिफेक्टेड बच्चे के साथ नहीं खेलेगा। वो लड़की मुझे इस घर में दोबारा नजर ना आए। आप लोगों को भी पूरे शहर में वो गरीब लोग ही मिले थे दोस्ताना बनाने के लिए, और तुम शायान, आइंदा के बाद मैं तुम्हें खेलते हुए ना देखूं उससे। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, बीमार बच्चों को भेज देते हैं ताकि दूसरों के बच्चे भी बीमार हो जाएं। बहरोज़ हाकिम चिल्लाते हुए वापस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था जब दरवाज़ा एक झटके से खुला था। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बीमार कहने की? हु द हेल आर यू?
पैसे का गरूर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप इंसानियत भूल जाएं। वो आवाज़ उस हॉल में जैसे ही गूंजी थी, वहाँ बैठे हुए सब लोग खड़े हो गए थे और बहरोज़ हाकिम, जिसके कदम लड़खड़ा गए थे, उसके हाथ रीलिंग को मजबूती से पकड़कर पीछे की तरफ एकदम से मुड़े थे और उसने मुड़कर पीछे देखा। चांदनी और बहरोज़ की नज़र साथ खड़ी उस बच्ची पर पड़ी। चांदनी बेटा, मेराज हाकिम ने जैसे ही कहा, चांदनी ने उनकी तरफ देखा और फिर एक एक करके सबको देखा। वो अपने, जिन्होंने पिछले 4 सालों में एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा। मामा, 1 मिनट बच्चे। और चांदनी चाहत का हाथ पकड़े कुछ और कदम आगे बढ़ी और सेंटर में खड़ी हो गई। यू मिस्टर, मेरी बच्ची डिफेक्टेड नहीं है। आपका दिमाग ख़राब है जो अपनी सोच के मुताबिक मासूम बच्चों में भी नुक्स तलाश करते रहते हैं। पढ़े लिखे जाहिल, आइंदा मेरी बच्ची को बीमार कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली का इशारा किए कहते हुए चाहत को गोद में उठा चुकी थी और जाते जाते उसका हाथ एक छोटे से बच्चे ने पकड़ लिया। प्लीज़ डैड की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। चाहत मेरी दोस्त है। आप, उस बच्चे का चेहरा देखकर चांदनी शॉक हुई थी और बेसाख्ता बहरोज़ की आंखों में देखा, जिसके साथ अब वो औरत खड़ी थी जो वजह बनी थी उसकी बर्बादियों की। शायान, बस वापस आ जाओ। आज के बाद तुम्हें इन लोगों के साथ ना देखूं। क्या पता तुम्हें भी मार ही ना देंगे लोग। बहरोज़ ये कहते हुए पास आया था और शायान को खींचते पीछे ले गया था। चांदनी सब देखकर हैरान हुई थी। उसे लगा था जिस दिन वो शख्स अपनी बेटी को देखेगा वो ज़रूर उसे अपनाएगा, अपने खून को देखकर वो खुश होगा। मगर बहरोज़ की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत देखकर उसके पाँव डगमगा गए थे। अरे चांदनी बाजी, मोस्ट वेलकम। आप, हसीब को इग्नोर किए वो अपनी बच्ची को उठाए तेज़ कदमों से घर से निकल गई थी। अरे क्या हुआ चांदनी बाजी, और चाहत इतनी जल्दी में? हसीब, आप जानते हैं इन्हें? साइमा ने जैसे ही सवाल किया, बहरोज़ वापस सीढ़ियों पर चलना शुरू हो गया। हाँ, मैंने बताया था ना सुलेमान भाई का चांदनी बाजी से ही शादी होनी थी, और यही तो हैं जिनकी बात मैं करता था दुबई में। हसीब की बात को गहरी दिलचस्पी से सुनने लगे थे सब, और आखिर को मेराज साहब ने वो बात कह ही दी थी। इसका मतलब चांदनी की डेथ की खबर झूठी थी, वो जिंदा थी और चाहत हमारा खून है। ऐसा नहीं हो सकता। ज़ैनब बेगम उठ गई थी। उनकी तरफ सब परेशानी से देख रहे थे। हमारा पोता बस शायान है मेराज, ना मैं उस औरत को जानती हूँ और ना उस बच्ची को। सुन लिया आप लोगों ने? हुआ क्या है? आप सब क्यों इन्हें ऐसे बुला रहे हैं? मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, प्लीज़ आप सब भी। हसीब इनाफ। चांदनी ही वो हैं जो बहरोज़ भाई की दूसरी बीवी हैं और जिन्होंने उसके मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया था। इसके बावजूद आप उसे इज्जत देने का कह रहे हैं? साइमा ऊंची आवाज़ में बोली तो हसीब बालों में हाथ फेरते हुए कुछ फासले पर चला गया था। महज बहरोज़ भाई की बीवी थी, तुम्हारा खून नहीं थी? तुम्हारे चचा की औलाद है वो। अगर तब भी इज्जत नहीं करनी तो मेरी बहन समझकर इज्जत दो, क्योंकि तुम मेरे घर में हो इस वक्त, अपनी हवेली में नहीं। बस साइमा, मैं चांदनी बाजी के घर उनसे माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। हसीब साहब तो घर से निकल गए थे और घर वाले अपनी सोचों में रबिया को तो देखना ही भूल गए, जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। फिर से आ गई वो। अब अगर कुछ ना किया तो सबके सामने आ जाएगा सब कुछ। मुझे बहरोज़ को यहाँ से ले जाना होगा और तैश दिलाना होगा, ताकि चांदनी को सजा दिलाकर ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो। बहरोज़ का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी चांदनी को अपने सामने ला खड़ा करता और उससे वजह पूछता, अपने हर सवाल का जवाब मांगता और फिर उसे जलील करता, जैसे वो सब रिश्तेदारों के सामने करता आया था पिछले 4 सालों से। वो चांदनी को सज़ा देना चाहता था। क्या कुछ नहीं किया उसने चांदनी को ढूंढने के लिए, और जब अब वो उसके सामने आई तो वो अकेली नहीं आई, वो जो साथ बच्ची थी, चाहत। बहरोज़ ने सरगोशी की। छत का दरवाज़ा बंद किए वो जैसे ही रीलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हुआ, उसकी नज़र उस घर पर पड़ी जहाँ से चांदनी अपनी बेटी को गोद में उठाए बाहर आई थी, और एक आदमी जिसने बहुत प्यार से उस बच्ची को उठाकर गाड़ी में बिठाया था और चांदनी के लिए दरवाज़ा खोला। वो दोनों उस आदमी की गाड़ी में बैठकर चली गई थी और बहरोज़ उनको जाते हुए देख रहा था। सुलेमान, यही होगा वो जो शादी करना चाहता होगा इससे, मेरी ज़िंदगी को अजाब बनाकर, मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार कर। मिस चांदनी, तुम अपनी परफेक्ट ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हो?
अब तुम देखो कि मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ, देखती जाओ। मैं तुम्हें पछताने पर इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगी मुझसे। 4 सालों में हर रोज़ एक नई मौत मरता रहा हूँ, ये सोचकर कि ना मैं एक अच्छा बाप साबित हो सका शायान के लिए और ना एक अच्छा शोहर बन सका तुम्हारे लिए। मगर चांदनी, मैं गलत था, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तुम यहाँ गैर मर्द के साथ खुश थी और मैं बहरोज़ 100 बहाने देकर अपने दिल को पत्थर बना रहा था, और वो कामयाब भी हो गया था। रही सही कसर उसकी बीवी रबिया ने पूरी कर दी, जिसने शायान की मौत को जता जता कर बहरोज़ को बड़े कदम उठाने पर कायल कर दिया था। चांदनी, सांस लो प्लीज़, टेक डीप ब्रीथ और मुझे बताओ क्या हुआ। चाहत की नैनी उसे गेस्ट रूम में ले गई थी। चांदनी, क्या बता है? अचानक फ़ोन करके आपने यहाँ आने का कहा, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सुलेमान, महरमा वो वापस आ गया है। हसीब हसीब के ससुराल वाले ही बहरोज़ हाकिम की फैमिली हैं। शिट, सुलेमान ने गुस्से से कहा था, और चांदनी महरमा के गले लगकर बेतहाशा रोई थी। महरमा, उसकी आंखों में एक जनून देखा मैंने, एक नफ़रत देखी। वो बहरोज़ मेरा बहरोज़ नहीं था। और चाहत चाहत को उसने डिफेक्टेड कहा, अब नॉर्मल बीमार बच्चा। वो हिचकियाँ लेते हुए बच्चों की तरह रो रही थी। आज 4 साल बाद फिर से उसकी वही हालत थी। उसकी इतनी जुर्रत, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सुलेमान, सुलेमान। पर सुलेमान गाड़ी की चाबी उठाए उल्टे कदमों वहां से वापस चला गया था। प्लीज़ महरमा, रोको इसे। वो बच्चा नहीं है, मगर वो बच्ची जिसे मेरा भाई अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। अगर उसे कोई ऐसा बोलेगा तो कौन बाप बर्दाश्त करेगा? महरमा, तुम समझ नहीं रही, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। वो चाहत को छीन लेंगे मुझसे। अभी तुमने कहा कि उन लोगों ने क्या कहा चाहत को? वो उसे अपना ही नहीं रहे तो छीनेंगे कैसे? महरमा ने उस बिलखती हुई बेचैन माँ को 1000 तसल्लियाँ दी, दिलासे दिए। उसे किसी बच्चे की तरह चुप करवा कर लेटा दिया था चाहत के साथ। एक पुरसकून नींद। क्या पता था कि वो नींद कुछ दिनों बाद उन आंखों में आएगी ही नहीं। बहरोज़ हाकिम, बहरोज़। सुलेमान गार्ड को पीछे धक्का देकर हसीब के घर में दाखिल हुआ था, जहां सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। उन सबको इतना कैजुअल देखकर उसे और तप चढ़ी थी, और उसने सामने आने वाले शख्स को गिरेबान से पकड़ लिया था। बहरोज़ हाकिम, हाउ डेयर यू! बहरोज़ ने अपना कॉलर छुड़वाते हुए उसके मुंह पे मुक्का दे मारा था, और फिर सुलेमान ने भी उसके मुंह पर एक मुक्का मारा। व्हाट द हेल! शोर की आवाज़ सुनकर हसीब घर में दाखिल हुआ और आते ही उन दोनों के दरमियान खड़ा हुआ। बहरोज़ भाई, सुलेमान, क्या हो गया है आप दोनों को? इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को डिफेक्टेड कहने की? ये होता कौन है? हाँ, बेटी, मेरी बेटी है वो, मेरा खून, मैं जो मर्जी। बहरोज़ हाकिम, खून होना काफ़ी नहीं है। कहाँ थे जब वो पैदा हुई? पहला लफ्ज़ बोली, चलना शुरू किया। मैं कहाँ था? उस भगोड़ी माँ से पूछो जाकर, जो मेरे बेटे को मारकर भाग गई। एक अय्याशी से भरी जिंदगी गुजार रही है यहाँ, और मैं बस। जब तुम्हें पिछले 4 सालों के बारे में किसी बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं, तो तुम बहरोज़ हाकिम कोई हक नहीं रखते उस पर इल्ज़ाम लगाने का। और कातिल, वो जो एक मक्खी नहीं मार सकती, वो किसी बच्चे को मारेगी? झूठे हो तुम, और दूर रहो मेरी फैमिली से। खबरदार मेरी बच्ची को फिर से एक और लफ्ज़ कहा तो। बहरोज़ को बार बार गुस्सा आ रहा था। वो जितनी बार चाहत को उसकी बेटी कहता, उसने एक और मुक्का सुलेमान के मुंह पर रख मारा। तुम देखो, मैं तुम्हारी परफेक्ट फैमिली और उसकी परफेक्ट लाइफ के साथ करता क्या हूँ। कह देना उसे जाकर अपनी बेटी के साथ अपने दिन गिनना शुरू कर दे। मैं जितना बुरा उसके साथ करूँगा ना, वो मौत को भी। मैं जिंदा हूँ, उनका रखवाला। तुम तो क्या, कोई भी उसे रत्ती बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मार्क माई वर्ड्स। सुलेमान खुद को हसीब की गिरफ्त से छुड़वा कर वहां से निकल गया था। सीरियसली, हो क्या गया है आपको? बहरोज़ भाई, शेम ऑन यू। अगर खून था तो इस तरह धमकियां देने की बजाय आप उससे मिलने जाते। क्या कर रहे हैं? क्यों रिश्ते में दोबारा दूरियां बढ़ा रहे हैं? क्यों? चांदनी भाभी से बात, कोई बात नहीं होगी। मैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। वो कुछ नहीं लगती, वो बस सज़ा की हकदार है, और इस सज़ा के साथ साथ मैं उसे अपने नाम से भी बर्खास्त कर दूंगा, तलाक देकर। बहरोज़, नहीं बेटा, हमारे ख़ानदान में तलाक नहीं होती। ये लफ्ज़ अब होगी शुरुआत, मेरी तलाक से होगी बाबा साईं। आपकी भतीजी को उसकी औकात याद दिलाने का वक्त आ चुका है। बहरोज़ ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था, अब अमल करना बाकी था। आपसे कोई मिलने आया है मिस चांदनी।
चांदनी जो कुछ स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर रही थी वो हैरान हुई और मोबाइल देखा था। ना स्कूल से कोई नोटिफिकेशन आया था और ना ही सुलेमान या महरमा की तरफ से कोई मैसेज, पर उसकी वर्क प्लेस पर उसे मिलने कौन आ गया। वो एक्सक्यूज करके जैसे ही हॉल से मेन ऑफिस की तरफ बढ़ी थी, सामने उस शख्स की बैग थी जिसका चेहरा देखे बगैर ही वो पहचान गई थी, बहरोज। दरवाज़ा बंद किए वो अपने कैबिन में दाखिल हुई थी। उसने बहुत आहिस्ता आवाज में बहरोज को पुकारा, वो जो सरगोशी उसने खुद से की थी। उस हल्की आवाज को सुनकर बहरोज ने पीछे पलट कर उसे देखा था। 2 कदम और उसके पास हुआ था वो। वक्त जैसे रुक गया था उन दोनों के लिए। बहरोज हाकिम के जहन में वो शादी के 3 साल ऐसे घूम रहे थे जिनमें सब कुछ था, नफरत, प्यार, गुस्सा। वो दोनों मियाँ बीवी और शायान, कितना खुश थे वो दोनों। बहरोज ने मुट्ठी बंद कर ली हाथों की। वो और पास हुआ था चांदनी के, और जब वो दरवाजे के साथ पिन हुई तो बहरोज ने अपने हाथ डोर पर ऐसे रखे और उसे मजीद पिन कर दिया दरवाजे के साथ। बहरोज, बहुत खुश हो मेरे बगैर। उसके होंठ चांदनी के कानों की लो तक जैसे ही गए, चांदनी और दरवाजे के साथ लग गई थी। बहरोज, कई बार तुमसे कहना ये चाहा मगर कह ना पाए। करो ना करो तुम हम पर भरोसा, हमने निभाई है वफा। बहरोज के गाल पर हाथ रख के वो खामोशी से उसकी आंखों में देखती रह गई, और बहरोज ने उसके माथे पर बोसा दिया जब उसे वो सब याद आया जिसके लिए वो उस औरत से मिलने आया था। और ये क्या, वो कैसे बहक गया। नुकसान हो गया था। अपनी ईगो बचाने के लिए उसने उससे बड़ा नुकसान कर दिया, अपने अल्फाज से, जिसने उनके रिश्ते को डैमेज कर दिया था। मैं सोचता था कि मकाफाते अमल होता है, अब तुम्हें देखकर यकीन हो गया कि होता है मकाफाते अमल। चांदनी, चांदनी के हाथ उसके चेहरे पर साकित हुए। तुम्हें देखो, तुम्हारी बेटी को देखो, मकाफाते अमल तो अल्लाह ने कर दिया तुम्हारे साथ। एक एक करके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो तुम्हारी भी बेटी है, नहीं है। अगर हम दोनों साथ होते और तब भी ऐसी औलाद होती तो मैं तुम्हें अबॉर्शन। बहरोज के सीने पर हाथ रखकर उसने उसको खुद से दूर हटाया था और फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा था उसके मुंह पर। अबॉर्शन? उस मासूम का क्या कसूर है? क्या गुनाह किया है उसने? उसका गुनाह ये है कि उसने तुम्हारी गोद से जन्म लिया। तुम जैसी कातिल माँ की वजह से उसके साथ मकाफात हो रहा है। तुम बांझी रहती तो अच्छा था। अब इस बीमार बच्ची को मुझसे मंसूब नहीं कर रही। एक बार फिर से हाथ उठाना चाहा था जब बहरोज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। 4 साल चांदनी, 4 साल भागती रही यहाँ, अपने आशिक के साथ अयाशियाँ करती रही तुम, और अब। वो बोलता जा रहा था और चांदनी नफ़ी में सर हिलाती रही। उसे लग रहा था कि बहरोज हाकिम जब अपनी बच्ची को देखेगा तो बहुत खुश होगा। वो अपनी अपनी चाहत। बहरोज, बहरोज कहते कहते रुक गया था। चांदनी की बिखरी हुई आवाज़ सुनकर उसने गहरा सांस लिया था। चांदनी ने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखे। बहरोज, आप उसके बाप हैं, उसके बाबा साईं। दुनिया मेरी बच्ची को जिस हकारत की नज़रों से देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी हर बात से फ़र्क पड़ रहा है बहरोज। माँ बाप के लिए बच्चे उनकी जान हुआ करते हैं, उनका मान हुआ करते हैं। मेरे लिए भी मेरे बच्चे मेरी जान है, मान है मेरा। शायान, और राबिया प्रेग्नेंट है। चांदनी ने उसकी आंखों में देखा था। ओह, तुम मुझे अय्याशियों का ताना दे रहे थे, गैर मर्द से रिश्ता बनाकर मेरा किरदार गंदा करने की कोशिश कर रहे थे ना। मैं किसी गैर मर्द के बच्चे के साथ। चांदनी, सच सुनने की हिम्मत रखो, मैं तो किसी गैर मर्द के साथ किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं रही। और तुम? अच्छा हुआ बहरोज, हकीकत सामने आ गई सब रिश्तों की। वो तुम्हारे इकरारे मोहब्बत, वो मुझसे बेपनाह इश्क के झूठे वादे, वो 3 महीने जो तुमने मेरी आंखों के सामने अपनी पहली बीवी के साथ गुजारे। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसा मर्द कभी। कहते कहते रुक गई थी वो। बहरोज का बाजू झटक कर उसने अपने टेबल पर लगे बटन को पुश किया और सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए सर को बाहर का रास्ता दिखाएं। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा चांदनी, जितनी बर्बादी तुमने मेरी की मैं भी वो करूंगा। बर्बादी? देखें, आंखें खोल कर देखें कि कौन बर्बाद हुआ है बहरोज हाकिम। चले जाएं हमारी जिंदगी से। तुम? सर प्लीज छोड़ो मुझे, जा रहा हूं मैं, मगर मैं वापस जरूर आऊंगा। वो गुस्से से कहता चला गया था और वो डेस्क पर पड़े अपनी बेटी के फोटो फ्रेम को तकती रह गई थी। यही बात अपनी समझ में ना आई। मोहब्बत है या ये है सज़ा? तुम्हें चाहने की सज़ा हमने पाई, हुई हमसे ऐसी क्या खता।
कुछ हफ्ते बाद, महरमा, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को उसके स्कूल से पिक करने की? वो मेरी बेटी को कैसे किसी भी सिक्योरिटी में रख सकते हैं? वो रख सकते हैं चांदनी, उन्हें राइट है। अब मुंह साफ करो, हम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। सुलेमान कहाँ है? उसने वादा किया था कि वो चांदनी को कहीं नहीं जाने देगा। चांदनी प्लीज, विल यू शट अप प्लीज? मुझे कोर्ट जाने दोगी तो मैं देखूंगी ना। ड्राइवर, तुम किसके सोग में गाड़ी आहिस्ता चला रहे हो? वो बैक सीट से चिल्लाई थी और ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी। चांदनी के रोने की आवाज़ें महरमा को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, मगर अब वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसे जो अदालती समन मिले थे वो पिछले 3 घंटे से उन पर काम कर रही थी। वो कहीं एक नुक्ता पकड़ना चाहती थी, बस एक। किसने शिकायत की? किसने कहा कि महरमा मुझे इतना तो बता दो ना, मुझे जानने का हक है। मुझे अभी नाम मालूम नहीं हुआ। प्लीज़ चांदनी, अदालत में जज के सामने कोई गलती मत करना। कंट्रोल करो खुद पर, चाहत के लिए काबू रखो खुद पर। वो पागलों की तरह चेहरा साफ कर रही थी और फिर बुड़बुड़ाए जा रही थी। क्या बुड़बुड़ा रही थी? कुछ समझ नहीं आ रहा था महरमा को। कुछ देर में वो अदालत पहुंचे तो उन्हें एक स्पेशल रूम में ले जाया गया। कोर्ट के पास उनके खिलाफ ठोस शवाहिद हैं। हम बच्ची की सेफ्टी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे भिजवा रहे हैं उसे, जहां ऐसे बच्चों की देखभाल महफूज हाथों में होती है। व्हाट द हेल? महरमा ने वो अदालती फैसला पढ़कर कुर्सी से उठी थी। किसने किसने किया? उस सरकारी वकील से पूछा तो उसने एक ही नाम बताया, मिस्टर बहरोज हाकिम। वो रूम से बाहर भागी थी। मुखालिफ वकील के साथ बातें करते दूर से ही देख लिया था चांदनी ने उसे। वो बहरोज पर चिल्लाई थी, कंधे से पकड़कर अपनी ओर चेहरा करते हुए उसका। आप जानते भी हैं कि आपने क्या गुनाह कर दिया है बहरोज, अपनी ही बेटी को स्पेशल प्रोटेक्शन इदारे में भेजकर। मेरी बच्ची मेरे बगैर सो नहीं सकेगी, मर जाएगी वो। मेरे बेटे शायान को मारने के बाद तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हें सजा नहीं दिलवाऊंगा? आज अपनी बेटी खुद से अलग हो गई तो ममता तड़प उठी। चांदनी के हाथ अपने गिरेबान से हटा दिए थे उसने। कोर्ट रूम के बाहर उन दोनों की लड़ाई ने एक मजमा इकट्ठा कर लिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बहरोज हाकिम, वो तुम्हारी भी बेटी है। वो पागल, डिसेबल्ड मेरी बेटी नहीं है। तुम चांदनी, एक बदकिरदार औरत। चांदनी का हाथ उठ गया था। बहरोज ये भी भूल गया था कि वो नफरत में अपने ही खून को बुरा भला कह रहा था, जिसे कुछ दिन पहले अपने गले से लगाए उसे प्यार दे रहा था, बाप की शफकत दे रहा था। मामा, वो उस छोटी बच्ची को ले जा रहे थे जब वो चांदनी के पाँव के साथ लिपट कर रोना शुरू हो गई। मामा, मुझे वहाँ नहीं जाना प्लीज़, मेरे बच्चे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। चांदनी अपनी बच्ची को सीने से लगाए वहां से भागने लगी थी और बार बार अपनी बेटी का मुंह चूम रही थी, उसे खुद से लगा रही थी। जब बहरोज ने जबरदस्ती उस बच्ची को छीनकर वापस उन ऑफिसर्स के हाथ में दे दिया था, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दे महरमा, प्लीज कुछ करो, तुमने वादा किया था। वकील ने मायूसी से चांदनी को देखा और चांदनी के आंसुओं से तर चेहरे को देखकर बहरोज को देखा था नफरत भरी निगाहों से। तुम्हारे इस शोहर ने पिछले 5 साल पुराने गड़े मुर्दे लाकर कोर्ट के सामने रख दिए। चांदनी, इसने पाकिस्तान में तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाई हुई है अपने बेटे के कत्ल में। तुम इस वक्त इस मुल्क में एक इश्तहारी मुजरिम से ज़्यादा कुछ नहीं हो। वो सब कागजात यहाँ अदालत में पेश किए गए हैं। अदालत को बताया गया है कि तुम जिस बच्ची को पिछले 5 साल से अपने सीने से लगाए हुए थी, तुम उस जिम्मेदारी के काबिल नहीं। इस शख्स ने सब सबूत दिए हैं कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम अपनी ही बच्ची को मार दोगी जैसे तुमने। वो वकील कहते कहते चुप हो गई थी जब चांदनी ने अपनी पलकें उठाकर बहरोज की आंखों में देखा। उसे तो शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया था उन सच्चाइयों ने, उस शख्स ने और उसके सब इल्ज़ामात ने।